अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये एक उर्स की तकरीब है। मिंबर रसूल पर मिंबर रसूल उलमाए अहले सुन्नत से माला माल है। आप हजरात नहायत ही दिल जमई के साथ इस महफिल में बैठे हैं, लायक मुबारकबाद हैं। उर्से रहीमी करीमी में आप हजरात मौजूद हैं। थोड़ी देर हमारी बात सुने और इस अजीम जलसे की क़यादत हमारे दोनों तरफ दो फ़र्द हैं जो अहले सुन्नत के एक अजीम फ़र्द हैं। क्या बात, वाह वाह। एक तरफ हज़रत अल्लामा व मौलाना सैफ साहब क़िबला और दूसरी तरफ अल्लामा हामिद रज़ा खां साहब, हामिद रज़ा साहब क़िबला। ये दोनों हजरात मौजूद हैं। ये कह लीजिए कि क़यादत की शक्ल है। क्या बात। और इसी बीच में थोड़ी सी बात हमें करनी है। क्या बात, माशाअल्लाह। उर्स के माने होते हैं शादी के, और शादी का मतलब होता है खुशी। क्या बात। शादी का मतलब खुशी। आला हजरत फरमाते हैं लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा। क्या बात, वाह वाह। और वाह, वाह। शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आज जो है, जो उर्स की तारीख होती है, जिस बुजुर्ग का उर्स होता है उनका फैज़ान ख़ास तौर से बढ़ता है। आप हजरात मुबारकबाद हैं, लायक मुबारकबाद हैं। बैठें और चंद बातें हम आपसे करेंगे बुजुर्गों के ताल्लुक से। किसी शायर ने कहा कि दिल में हो, क्या बात, दिल में चाहत हो पैगंबर की तो ये दोज़ख क्या है। क्या बात है, वाह। दिल में चाहत हो पैगंबर की तो ये दोज़ख क्या है। सुन रहे हैं ना? जी जी हाँ, जी। ध्यान से हाशिम भाई। हाँ, करम करम। एक शेर सुनिए। हाँ जी। वो शायरी तो खैर आप अच्छी करते हैं। दिल में चाहत हो पैगंबर की, दिल में चाहत हो पैगंबर की तो ये दोज़ख क्या है। क्या बात। फिर सरे हश्र ये दोज़ख का लेबादा क्या है। अच्छा। ऐ फरिश्तों, ऐ फरिश्तों मेरे आमाल न तौलो ठहरो। ऐ फरिश्तों मेरे आमाल, मेरे आमाल न तौलो ठहरो। ध्यान दें इस शेर पे। ऐ फरिश्तों मेरे आमाल न तौलो ठहरो, पहले देखो मेरे आका का इरादा क्या है। हाय हाय हाय। वाह 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 वाह। क्या बात है, वाह। पहले देखो मेरे आका का इरादा क्या है। वाह वाह वाह। थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। हाथ उठा के बोलो ऐ फरिश्तों मेरे आमाल न तौलो ठहरो, पहले देखो मेरे आका का इरादा क्या है। अच्छा, माशाअल्लाह। मेरे आमाल न तौलो ठहरो। ये अच्छा है जी। हाँ, हाँ क्योंकि मेटर ये है, अमाल तौला जाएगा।
तौला जाएगा नहीं तौला जाएगा? जी तौला जाएगा। तौला जाएगा, तौला जाएगा ना। हाँ, ये देख कुरान कहता है वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़। क्या बात है, वाह। देख कुरान क्या कह रहा है, जी वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, वज़न उस दिन हक है, यानी वजन किया जाएगा अमाल का। जी हम हो, आप हो, ये हो, वो हो, सबके अमाल का वजन होगा। लेकिन एक बात बता दूं, कुछ सूफिया ये कहते हैं सबका वजन तो होगा मगर अहमद मुख्तार के अमाल का वजन नहीं होगा। जरा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नस है, नस कुरान है, जिससे पता चला कि वजन अमाल का होगा। तो जब सबका होगा तो नबी का होगा। बात सूफिया कहते नहीं होगा। हमने पूछा काहे नहीं होगा, बोले वहां जो तराजू है वो ऐसे तौलेगा, एक में नेकी रखी जाएगी, एक में बुराई रखी जाएगी, नेकी को बुराई से तौला जाएगा, ऐसे वजन किया जाएगा। और मुस्तफ़ा वो है जिनके नामे अमाल में कोई बुराई है ही नहीं है, तो तौला क्या जाएगा? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफ़ा, उर्से मुक़द्दस। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात है हजरत, बड़ी बात की है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, वाह वाह, ओलू क्या जाने, माशाअल्लाह। बस थोड़ी देर हजरत तशरीफ लाने वाले होंगे और हम थोड़ी देर बोलते ही हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए बेदार रहिएगा, ठीक है? हाँ, तो वो शेर सुनाया मैंने, दो वलियों का उर्स बताए जी। एक शाह अब्दुल रहीम और एक शाह अब्दुल करीम। इन दो वलियों के बीच में हम चाहते ये हैं कि विलायत का चश्मा जहां से फूटता है वहां से एक शेर सुन लें। जी जी, वाह वाह वाह, क्या बात है, सरताजे औलिया, इमामुल औलिया, शमए बज़ में होदा, क्या बात, हजरते मौला अली, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। किसी कहने वाले ने कहा सच है, सच है कि दीनों दुनिया के सुल्तान अली हैं। क्या बात, सच है कि दीनों दुनिया के सुल्तान अली हैं। फिर कब्र का और हश्र का सामान अली है। ईमान के मुतलाशियों, ईमान के मुतलाशियों, ईमान की कह दूं मौला की कसम मेरा ईमान अली है। मौला की कसम, क्या बात है, वाह वाह वाह, मौला की कसम मेरा ईमान अली। अच्छा है, अच्छा है, वाह वाह वाह। विलायत का हेडक्वार्टर, विलायत का मस्दर, विलायत का मंबा, विलायत का मरकज मौला अली है। विलायत का लिबादा और विलायत का ताज किसी को उस वक्त तक नहीं मिलता जब तक अली की मोहर न लग जाए। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। है वो, क्या बात, कौन है वो? हजरत अली। जरा हाथ उठा के बोलो, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला। अब हजरत मजमून तो कुछ और सोच के आया था मगर दिमाग कहीं और जा रहा है। अच्छा जा रहा है जी, माशाअल्लाह, अच्छा जा रहा है, वाह वाह, इजाजत है? हाँ हाँ, माशाअल्लाह, वाह। सोच के कुछ और आया था मगर जहन कहीं और डाइवर्ट हो रहा है। हाँ, तो डाइवर्ट हो जाने दो, हाँ हो जाने दो, रोकना ठीक हाँ, नहीं। क्या बात है, जंगे खंदक है, जंगे खंदक है, कुफ्रो इस्लाम की जंग है।
करीब 30,000 की फौज है कुफ्र की, जो इस्लाम को मिटाने पूरी तैयारी से आए हैं। अमर इब्ने उद है जो हजारों पहलवानों के बराबर अकेला माना जाता है, मैदान में आता है, कहता है मुसलमानों, है कोई लड़ने वाला तो मेरे मुकाबले में भेजो। कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। मेरे नबी ने सहाबा का चेहरा देखा, तब तक अली खड़े हो गए। अली खड़े हो गए, बोले या रसूल अल्लाह मुझे जाने दो, या रसूल अल्लाह मुझे जाने दो। नबी ने कहा बैठ जाओ, वो उद है, बैठ जाओ, वो इब्ने उद है, हजारों पहलवानों के बराबर अकेला माना जाता है। बैठ गए। उसने फिर कहा हल मिन मुबारिस, कौन है जो मरने के लिए मेरे सामने आए? अब भी कोई खड़ा नहीं हो रहा है। अली फिर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मुझे जाने दो। नबी ने कहा बैठ जाओ। फिर उसने चैलेंज किया, है कोई जो मेरे मुकाबले में आए? अब भी कोई खड़ा नहीं हुआ। तीसरी बार में अली खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह अली जाएगा, इजाजत दे, मैं जाऊंगा। किस पर भरोसा है अली तुम्हें? किस चीज पर इतना एतमाद है? आवाज आई, शाह मर्दा शेर यस्ता, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वाह 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 वाह। या अली, या अली, या अली। वाह वाह, क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। वो थोड़ी देर ऐसे जागते रहिएगा। वो अली बोले या रसूल अल्लाह मुझे जाने दीजिए, मैं जाऊंगा। नबी ने सर पे अमामा बांधा, हाथ में तलवार दिया, कहा अली जाओ। भेज दिया हजरत अली को। गए मैदान में, अकेला 1,000 लोगों के मुकाबले में नहीं, अकेला 1,000 पहलवानों के बराबर माना जाता था। इतना ताकतवर था, तलवार से तलवार टकराती है। हमला किया, अली ने ढाल पे रोका, अली ने हमला किया, वो भी बचा गया। उसने फिर हमला किया, अली ने रोका, अली ने रोका। अब जरा देखिए, इस तरह से लड़ाई होती रही। थोड़ी देर के बाद नारे तकबीर बुलंद होती है कि अली ने दुश्मन को मार दिया है, शेरे खुदा ने गिरा दिया है। अब जरा देखिए, जंग खत्म हो जाती है। जब अली इत्मीनान हुए नबी भी बैठे हैं। साहबजादा ने लिखा, इफ्तिखारुल हसन ने रूहुल बयान के हवाले से लिखा कि इत्मीनान जब हुआ, मेरे नबी ने अली से पूछा, ए अली ये बताओ, अमर इब्ने उद 1,000 पहलवानों के बराबर अकेला माना जाता था, लड़ते वक्त कैसा महसूस हुआ? कदम में तसल्जुल आया नहीं आया? घबराहट हुई कि नहीं हुई? कुछ परेशानी लाहिक हुई कि नहीं हुई? जरा सा दिल में बेचैनी हुई कि नहीं हुई? कुछ खदशा दिल में आया नहीं आया? अली बोले या रसूल अल्लाह वो तो अकेला उद था। लौकाना कुल्लो हलील अरब फी जाने बिन व आना फी जाने बिन आखर लकदर तो अलैह, अगर पूरा अरब एक तरफ होता, अकेला अली एक तरफ होता, तब भी गाली, वाह वाह, तब भी गाली। वाह 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 वाह, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मशहूद मिल्लत, नारे तकबीर। वाह वाह, क्या रंग दिया है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला समझ दे, बेदारी है नहीं है? मुकम्मल मुकम्मल। तो बेदारी है तब सुनिए, हम जहां आपको ले जाना चाहते हैं। एक दौर आया, एक दौर आया, जरा देखिए जहन को हम कहाँ लेकर के जाएंगे। अली बोले अगर पूरा अरब एक तरफ हो जाता, तब भी अकेला अली गालिब आ जाता। एक दौर आया, जमाना बदलता गया। हल्द्वानी से 80 साल के बुढ़े ने, यासीन खामसराई ने मुनाजरे का चैलेंज किया इमाम अहमद रजा को। आला हजरत ने 18 साला एक नौजवान हशमत अली को भेजा, जाओ मुकाबले में। उधर 80 साल का तजर्बेकार, इल्म का माहिर,
फलसफी, मंतकी बादशाह, फन्ने हदीस का जानकार, 80 साल का तजर्बेकार, 18 साला मजहर आला हजरत को आला हजरत ने भेजा। मैंने आला हजरत से पूछा, ए मेरे आला हजरत कुछ घबराहट है? ए मेरे सरकार शेरे सुन्नत, घबराहट नहीं हुई, बेचैनी नहीं हुई। 80 साल का बुढ़ा, आपकी उम्र कम है, तजर्बा कम है, आप घबराए नहीं, आपके कदम में तजल्जुल नहीं आया, बेचैनी नहीं आई। शेरे सुन्नत ने कहा, अरबी थोड़ा सा बदल दे तफसीर रूहुल बयान की। शेरे सुन्नत ने कहा, लौकाना कुल्लुल वहाबिया फी जानिबिन व अना फी जानिबिन आखर लक़दर तो अलैह। एक यासीन खान क्या पूरी वहाबियत एक तरफ हो, अकेला हशमत अली एक तरफ हो, तो सब पे वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मजहरे आला हजरत, फैजाने हुजूर मुशाहिद मिल्लत। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला समझ दे, वो अली थे और ये हशमते अली। हाँ हाँ वाह, हाँ हाँ माशाअल्लाह। ये इज्जते अली है, वकारे अली है। थोड़ा सा अरबी अगर चेंज कर दे फिर काम हो गया। सुभान अल्लाह। लौकाना कुल्लो अहलिल अरब से यूं कर दे, लौकाना कुल्लुल वहाबी फी जानिबिन। वहां तो अरब के कुफार का मुकाबला था, इधर पूरी देवबंदियत वहाबियत का मुकाबला था। अल्लाह, तो अकेला शेर सुन्नत गालिब आ जाते। जरा देखिएगा सही। हमने कहा हुजूर इतना मुनासरा, इतना मुकाबला कहीं आप जानते हो? बोले कि सगहू में उबैद रज़बी गौसो रजा का, आगे से मेरे भागते हैं शेरे बबर भी। और भागते क्या है, पूरी जिंदगी भर भागवई की है। अच्छा है, वाह वाह वाह। ये भगवई की है भैया। आपको अगर हिस्ट्री नहीं मालूम है तो मैं बता रहा हूँ। दरवाजे बरेली से थानवी भाग गया, नवसारी जिला सूरत से अब्दुल शकूर काकोरवी भागा, बंबई से मुर्तजा हसन दरभंगी भागा, संभल से मंजूर संभली भागा, पादरा से सनाउल्लाह अमृतसरी भागा, रंगून से अनवर शाह कश्मीरी भागा। ये भगवई की है। शेरे सुन्नत खदेड़ रहे, ये भागत है, भाग रहे। सगहू में उबैद रज़बी गौसो रज़ा का, कल देवबंदियत और वहाबियत शेरे सुन्नत से भाग रही थी, आज उनकी औलाद से भाग रही है, आज उनकी अफराद से भाग रही है। अल्लाह समझ दे, हमें बुजुर्गों की मोहब्बत में जिलाए, बुजुर्गों की मोहब्बत में उठाए। बेदारी रहे तो चंद बातें और कह जाऊं। क्या बात है, वाह वाह। सूतत तो ना है, हम ज्यादा नहीं बोलते, बस थोड़े बोलते हैं, थोड़े काफी। वतन है जो है काफी। हाँ वो सुनिएगा। एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है अल मुअजमुल कबीर, इमाम तबरानी की। अल्लाह, क्या बात। हाँ, हवाले को नोट करें। अल मुअजमुल कबीर, इमाम तबरानी मेरे पास यही है। ठीक, सफा पेज 2 मिनट लगेगा खोलते हुए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बल्कि अभी मैं दिखा भी दूंगा आपको, आप परेशान हो। हजरत दिखा देंगे, और इससे बड़ी बात क्या है। अच्छा, इमाम तबरानी ने अल मुअजमुल कबीर में लिखा, मेरे आका की बारगाह है। हाशिम भाई, सहाबा बैठे हुए हैं। सहाबा ने पूछा, कालू या रसूल अल्लाह मैं यहमिलु रायतका यौमल क़ियामा। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, क़यामत के दिन आपका झंडा कौन उठाएगा? वाह वाह। हाथ उठा के बोलो, या रसूल अल्लाह, क़यामत के दिन आपका झंडा कौन उठाएगा? काला मैं युहसिनु अन यहमिला इल्ला हमलहा अली इब्न अबी तालिब फी दुनिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया, ये बढ़िया उठाए ले जाई वो नहीं उठे।
जो अच्छे से उठा ले जाएगा वही उठाएगा। तो बोले सरकार कुछ तो बता दे। नबी ने फरमाया दुनिया में अली उठाता है। हाय हाय सुभान अल्लाह, दुनिया में अली उठाता है। वो झंडा कौन सा होगा? नबी के इज्जत का झंडा होगा, नबी के इख्तियार का झंडा होगा, नबी के अजमत का झंडा होगा। नबी की मौजूदगी में सहाबा में अली उठाते थे। जमाना बदलता गया, आज का दौर देख लो, नबी की इज्जत पे हमला हो, नबी के इख्तियार पे हमला हो, नबी के इल्मे गैब पर हमला हो, कोई झंडा उठाए ना उठाए, हशमत अली के पूत उठा रहे हैं। खानकाहे हशमत। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। उठा रहे हैं कि नहीं क्या उठा रहे? बात है, वाह वाह। जब जब बात आती है तो ये झंडा लेके खड़े हो जाते हैं। अल्लाह ताला समझ दे। एक बात और बता दूं, ये जितने दुश्मन लोग हैं हजरत अल्लामा हामिद साहब जो नबी को गाली, बुजुर्गों को गाली, बुजुर्गों के आस्थाने पे जाने से रोकते हैं, असल में इनका मैटर ये है हजरत, ये कहीं वहाँ जात हो, भीड़ भाड़ होते है, औरतें आती हैं, बेपर्दगी होती है, क्यों कुछ करत है, मतलब जो थोड़ी बहुत अगर कमी हो गई बस वह उसी पे नजर पड़ती है। हम कहते हैं ये मक्खी की तरह तू गंदे ही पे क्यों बैठता है? वाह 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 वाह, गंद हाँ गंदे ही पे क्यों बैठता है? अरे तू ये कमी दिख जाती है, अच्छाई नहीं दिखती। कुरान की तिलावत होती है, दुआएं की जाती हैं, जो अच्छाइयां है उधर क्यों नहीं देखता? उधर काहे नहीं दिखता? वो हमेशा उसी की तरफ जाता है। तो अब वो पहचान लो आप कि गोबर का कीड़ा हलवा की तरफ काहे जाएगा? क्या बात है, क्या बात है। जो गंदगी का कीड़ा हो तो वो अच्छी हलवा की तरफ क्यों जाएगा? वो तो सुन्नियों की किस्मत में है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तरह तरह की बातें करते हैं, अल्लाह ताला इनके शर से महफूज फरमाए, वलियों की मोहब्बत में जिलाए, वलियों की मोहब्बत में उठाए। इन्हीं के लिए इनसे बता दो, जो अली के दुश्मन हैं, जो नबी के दुश्मन हैं, जो औलिया के दुश्मन हैं, मुनाफिकीन मैदान महशर में प्यास इतनी तेज लगी होगी, जमी तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, प्यास लगी होगी। हौजे कौसर अशरफ अली थानवी का नहीं, अहमद मुख्तार का है। हौजे कौसर इस्माइल देहलवी का नहीं है, आमिना के लाल का है। और वो हौज बुखारी शरीफ में आया, अब यज़ुमेना लाबानी, उसका पानी दूध से भी ज्यादा सफेद है और शहद से भी ज्यादा मीठा है, मीठा है। वो हौज़े कौसर पे प्यास लगी होगी तो बोलो पानी पीने के लिए जाओगे नहीं जाओगे? तू कसके तू काहे डरात हो भाई? तुम्हें तो मिलबे करी। बोलो आप क्यों घबराते हैं? आपको तो आला हजरत ने बता दिया ना, ठंडा ठंडा मीठा मीठा। अरे अब तो बोल दो, ठंडा ठंडा मीठा मीठा। पीते हम हैं, पिलाते ये हैं, और रब है मोती, ये है कासिम, रिज़्क उसका है, खिलाते ये हैं। हमें तो मिलेगा ही, हम सब जाएंगे और पिएंगे भी। ये जो उल्टे पलटे लोग हैं, ये जब जाइए ना तब जानो तो क्या होगा। नबी का हौज है और अली के निगरानी में बटेगा। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। बच्चे जरा पेपर देना। क्या बात। ये देख अल मुस्तदरक इमाम हाकिम की हदीस की किताब, और इसी में है अल मोजमुल कबीर इमाम तबरानी की, उसमें भी है, अल मुस्तदरक में भी वो हदीस मौजूद है, और अल मोजमुल कबीर में भी वो हदीस मौजूद है। ये पेपर खाली नहीं है मेरे भाई, ये पेपर जानते हो आप, ये पकड़ो। पढ़ते पढ़ते जहां जो लेना होता है ऐसे करके ऐसे कर दिया जाता है। क्या बात। बस वो साइड में चला जाता है। फिर उसके बाद ग्राहक सेवा केंद्र की मदद से तोहरे लगाए। वाह, ग्राहक सेवा केंद्र, हाँ, उनकी मदद से ये यहाँ तक पहुंचा है। वाह। ये है अल मोजमुल कबीर इमाम तबरानी की
पेपर नहीं, किताब देखो नहीं, ले लो हमसे, यही मेरे पास है। पेपर तो आसानी के लिए दिखा रहा हूं मैं, हम किताब दिखाएंगे नहीं, दे देंगे किताब को, जाओ पढ़ो। अब तो बोल दो जरा जोर से। उसी किताब का ये पेपर है, अल मुअज्जमुल कबीर इमाम तबरानी। ये जो अभी मैंने बयान किया कि नबी का हौज होगा, पीने वाले जहां आप गुलाम जाएंगे वहां ही खुर्रो हो जाएंगे। जब प्यास लाग रही तो करी है का जी जाएंगे, ये भी हजरत अली की निगरानी में होगा। ये मुअज्जमुल कबीर है और ये अल मुस्तदरक इमाम हाकिम की ये हदीस यहाँ लिखी है और ये हदीस यहाँ लिखी है, मैंने कलम से निशान लगा दिया है। ठीक, हजरत अली की निगरानी में वो हौज होगा और अली सबको पानी दे रहे होंगे। और निगरानी जब करनी है भैया, तो निगरानी कैसे की जाती है? छुच्छा है, लाठी लिए परत। क्या बात। हुजूर मेहराने मिल्लत ने कहा कि जाओ खाना बंटवा, तो लड़ाई ना पाओ, तभी खाली हाथ थोड़ी जाएंगे, डंडा छड़ी लेके जाते हैं। ठीक है, हजरत अली निगरानी कर रहे होंगे। ये देख अल मुस्तदरक, उसमें अरबी है, यजूदु अन्हु रायातिल मुनाफिकीन व बियदिही आसम मिन औसजिन। हजरत अली के हाथ में कांटेदार एक डंडा होगा। अल्लाह, कांटेदार, वाह 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 वाह। खाली डंडा नहीं, डंडा तो साफ हो सकत है। हाँ वाह। हाँ, आसम मिन आओ सच, आओ सच, आओ सच का मतलब कांटे वाला, और आसामा ने डंडा। हजरत अली के हाथ में डंडा होगा जो कांटेदार होगा। यसूदान हुल मुनाफिकीन, उससे वो खुर्रों को भगा रहे होंगे। चल क्या करे यार, तू क्या करे? वाह वाह वाह। क्या हाँ, तो कह रहा था किसी की मदद नहीं चाहिए, डायरेक्ट अल्लाह तक पहुंचेंगे। आज पानी पीने आया है, अरे ये तेरे दादा अशरफ अली का हौज नहीं, अहमद मुख्तार का है, आमिना के लाल का है। यहाँ पीना था तब इमाम अहमद रजा की माना होता। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल न मानेंगे कयामत में। अगर वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। क्या बात है हजरत, वाह। अल्लाह ताला समझ दे, जरा हाथ उठा के बोल दो, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अल्लाह समझ दे, हमें नबी की मोहब्बत में जिलाए। जब अली की निगरानी में वो हौज होगा, तो वो अली हैं और ये हशमते अली। क्या बात। अली की इज्जत के लिए, अहले बैत के वक़ार के लिए, मुस्तफा की शान के लिए पत्थर चले खा लिया, तीर चले खाया, गालियां सुनी, गालियां दी गई, वो भी बर्दाश्त किया। तो जब अहले बैत की इज्जत के लिए दुनिया में दिक्कत बर्दाश्त की, कल जब अली देखेंगे तब कहेंगे ये तो हमारा दीवाना है, तू भी आजा और अपने गुलामों को भी लेके आ। क्या बात है, वाह वाह। जरा हाथ उठा के बोल दो। तो बहुत बताना ये है वाह वाह कि खानकाहे हशमतिया बड़ी अजीम खानकाह है। बेशक बेशक। अल्लाह ताला हमें औलिया की मोहब्बत में हजरत को लाइए। वाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें वलियों की मोहब्बत में जिलाए। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। तरह तरह का एतराज बेतुकी बात है, जबकि वलियों की बड़ी शान है। मैं आपको बताऊं, एक मुहद्दिस साहब हदीस पढ़ा रहे थे, मुहद्दिस साहब थे, हदीस पढ़ा रहे थे, अल्लाह का वली वहीं बैठा था। तो मुहद्दिस साहब ने कहा काला काला रसूलुल्लाह, सरकार ने ऐसा फरमाया। तब तक अल्लाह के वली ने कहा कि सरकार ने ऐसा नहीं फरमाया।
ये बोले काला काला रसूलुल्लाह, सरकार ने ऐसा फरमाया, ऐसा है। वो जो बुजुर्ग बैठे थे बोले नहीं ऐसा है ही नहीं है, सरकार ने ऐसा फरमाया ही नहीं। तो अब मौलाना तो मौलाना बोले आपका क्या पता, ये रावी है, ये सिक्का है, ये मजबूत है, ये दलाइल है, ऐसा है ऐसा है। वो बुजुर्ग बोले हम मीज़ानुल एतदाल नहीं जानते, तहजीबुत तहजीब नहीं जानते। मौलाना ने कहा मीज़ानुल एतदाल पढ़ो, तहजीबुत तहजीब पढ़ो, ये फन्ने हदीस के उस पर जरह कद्र के बारे में आप जानकारी लीजिए। ये देखिए फला रावी है से कहा है, ये फला रावी है मजबूत है, ऐसा सरकार ने फरमाया। तब वो बुजुर्ग ने कहा मैं ये सब नहीं जानता, इरफा रासक फंजुर एला रसूलिल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा सर ऊपर उठा, वो देख मुस्तफा खड़े हैं, सुभान अल्लाह। और नबी कह रहे हैं मैंने ऐसा नहीं फरमाया है, किताब तू देखना, मैं तो यार का जलवा देखता हूँ, महबूब का जलवा देखता हूँ। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वलियों की शान होती है, क्या बात, ये उनका मकाम होता है, बहुत उम्दा, वाह। उनके रुतबे होते हैं। अल्लाह ताला हमें वलियों की मोहब्बत में जिलाए। हजरत वो देख रहा था रौजुर रियाहीन अला क़िससिल औलिया करके एक किताब है इमाम याफई की, उसमें देखा हजरत जुन्नून मिस्री कहीं जा रहे थे सफर पे, इनके साथ बहुत सारे लोग थे साथ में। तो जुन्नून मिस्री ने एक जगह पड़ाव किया, एक पेड़ था बबूल का, बबूल का पेड़ कांटेदार होता है ना। बोले यहीं रुक जाओ, थोड़ा आराम कर लिया जाए फिर चलते हैं। वहीं रुक गए, थोड़ा सा आराम करने लगे। तो जब बिस्तरा उस तरह बिछा दिया तो उन्हीं में से एक बोला हजरत भूख लगी है और दिल खजूर खाने को कह रहा है। अब मौलाना हामिद साहब होते तो बोलते यह कहूँ यको पेड़ दिखाता ही नहीं है, तू सौ की आएगी और खजूर क्या बात, वाह वाह वाह। कोई मतलब लगे कि हम मिल सकता है तब कहो कि ऐसा लग रहा है तो अच्छा है। मैदान एक पेड़ वो भी बबूल का, और तुम्हें शौक है खजूर का, तो कहां से ला करके देंगे। जुन्नून मिस्री बोले दिल कर रहा है, बोले हाँ कर रहा है, बोले घबरा नहीं। पेड़ को पकड़ा और पकड़ के हिलाया और बोले पेड़ अगरचे तू बबूल का है मगर खजूर दे दे। हाय हाय हाय, जरा हाथ उठा के बोलो तू बबूल का है मगर खजूर गिरा। पेड़ ने कहा मेरे सरकार खजूर का पेड़ खजूर गिराएगा, बबूल कांटेदार पेड़ होता है, मेरे अंदर कांटा है, मैं कांटा दूंगा, खजूर नहीं दे सकता। जो जिसकी खुसूसियत है वही देगा। जुन्नून मिस्री ने कहा तू कांटेदार हो या कोई और दार हो, आज अपनी हकीकत बदल, मैं बोल रहा हूँ खजूर तुझे देना ही होगा। जब हिलाया अल्लाह के इज्जत की कसम पके पके खजूर गिरने लगे जमीन पर। सबने उठाया, बोले सब उठाओ और खा लो। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो सौके यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। सबने उठाया और खा लिए। अब बिस्तर बिछा, सब सोए, और जब सब सोए जुन्नून मिस्री भी सोए। जुन्नून मिस्री को नींद आ गई, उन्हीं में से एक आदमी जग रहा था, वो सोया ही नहीं। उसने ये सोचा कि रुक जाओ, अब जब ये सोई जाए तो ओकरे बाद हम हिलाई थे और बटोर के धई ले, ताकि चाहे जब भूख लागे तो। क्या वाह, अरे वाह वाह वाह। हाँ, उसने सोचा कि रुक जाओ, सो जाने दो, जब ये खजूर देता है तो ये सो जाए तो जम के हिलाई दी, खूब बढ़िया बोरा भर भर लिया जाए। सब जब सो गए, जुन्नून मिस्री की भी आंख लग गई। अब ये उठा चुपके से कि पेड़ को थोड़ा सा झटका दूं गिरे। अब जब पेड़ को हिलाया तो अब कांटा गिर रहा है, खजूर नहीं गिर रहा है। सुभान अल्लाह, कांटा गिर रहा है। अब जब ये जुन्नून मिस्री बेदार हुए, कहा मेरे आका आप जब हिलाए थे तो खजूर गिर रहा था, मैंने जब हरकत दी तो कांटे गिर रहे थे। आपके सोने के बाद जुन्नून मिस्री ने कहा यही तो तूने समझा नहीं, तुझ में और मुझ में बहुत फर्क है। पेड़ वही है, हम जब छू लेंगे तो मिट्टी सोना बन जाएगी। और तू देख के कहो लाओ उंगलियां तो यक्के में रह लाओ, हम लगाई। वाह
दे तो सोना बन जाए। तू देख के कहो उसी इसमें भी तो गोश्त खून है, तो लाओ हम भी लगा दे। तो तुम्हारा हाल ये होगा कि तू सोनवक लगाए देवो तो माटी बन जाएगी। वाह वाह वाह। और वो मिट्टी को लगा देंगे सोना बन जाएगा। वाह रे रुतबे, जरा देखिएगा असर होता है जब अल्लाह के वलियों का ये आलम है। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, हमें इस पार का जब ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा। इस पार का जब ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा। जरा हाथ उठा के बोलो। बस चलते चलते एक बात और सुन ले। एक बुजुर्ग थे जिनका नाम शेख अहमद बताया जाता है। इनका काम था हाशिम भाई, ये सबसे उधार ले ले और पब्लिक के खवावे। हाँ जी जी जी। उधार पैसा ले ले डेग बनवाते थे लंगर और सबको खिलाते थे। और जे का ले लिहिन ते का दिहिन नहीं। क्या बात। पैसा ले लिया फिर दिया नहीं, उधार ले लिया। किसी के यहाँ से तेल आ गया, किसी के यहाँ से चावल आ गया, उधार दे दो, ठीक है दे दिया। अब वो मांग रहा है ये पैसा वही नहीं है तो दिए का जी। दिया नहीं, वापस नहीं किया। बोलिए बोलिए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, वाह। सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के बोलो। जिसको दे दिया उससे वापस नहीं लिया, दे दिया तो वापस नहीं लिया। अब वो कर्ज खा पूरी जिंदगी लेते रहे, किसी का नहीं दिया। अब जब जाकनी का टाइम आया और बिस्तरे मर्ग पे लेट गए, जितना कर्जदार थे 70 ठू 100 ठू सैकड़ों सब आके दरवाजे पे घेर लिए। हजरत जाते जाते हमारू धरवा तो दे के जाओ, हमारा 5000 बाकी है, कोई कह रहा है 10,000 बाकी है, कोई कह रहा है 20,000 बाकी है। कहा सरकार जाते जाते हमारा पैसा तो देते जाओ, ये बिस्तरे मर्ग पे है, कहां से देंगे। लेटे हुए हैं वो लाइन लगाए हुए हैं। तब तक एक लड़का, जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, तब तक एक लड़का इनके दरवाजे से गुजरा और जोर से बोला हलवा ले लो। हलवा बेचने वाला आ गया, इन्होंने एक को भेजा का बुलाओ उसको, बुलाओ लड़के को। लड़का आया, कहा हलवा कितने में? कुल जितना तोर पूरी सीनी है, कुल कितने? क्या बात। 1 रुपया 2 रुपया मीटर नहीं, कुल बोल कितना? बोले हजरत इतने में। कहा मैंने खरीद लिया। तो उसने कहा क्या करूं? बोले ये जो खड़े हैं सबको खिला दे। हाय हाय हाय, यही शुरू से करते आए हैं, इनसे उधार लियो और न खवाए दो, इनसे उधार लियो और न खवाए। वाह वाह। बोले ये जितने लोग मौजूद हैं सबको खिला दो। उसने सबको खिला दिया और उसके बाद लड़के ने कहा हजरत पैसे दे दीजिए, घर जाऊं। बोले ये जो लाइन से खड़े हैं ये कर्जा मांगने वाले सब खड़ा है, जाओ अखिरियम तू लाइनियम खड़ा हो जाओ। क्या बात। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। बोले ये जितने लोग खड़े हैं सबका लिया है मैंने, केहू का आज तक दिया मैंने किया। जाओ तू उसी लाइन में खड़े हो जाओ। उससे बोले तुम भी जाके उसी लाइन में खड़े हो जाओ। अब ये रोने लगा, लड़का था ये रोने लगा, आंख में आंसू आए। बोला मेरे सरकार हमारा पैसा दे दीजिए, मेरा बाप बहुत तेज दिमाग का है, मुझे मार डालेगा। अगर मैंने शाम को पैसा ले जा करके नहीं दिया तो गुस्से में आ जाएगा, मुझे बहुत मारेगा, मेरा पैसा दे दीजिए। वो लड़का वहीं रोने लगा। तब जो कर्ज और लेने वाले थे उनको रहम आया। बोले हमार तो लिए भाई कह रहे हो, ये बेचारे की लड़का क्या करे आपने, कम से कम इसका तो नहीं लिए होते, इसको बिना मतलब का परेशान कर दिया। और जब वो रोने लगा थोड़ी देर के बाद एक आदमी आया नोटों की गड्डी लेकर के, पूरी थैली पैसों की, और ला करके दिया। कहा फला सेठ ने आपको भेजा है, आप ये ले लीजिए। जब उनके सामने रखा उन्होंने कहा अब कर्ज लेने वाले मांगने वाले आओ, किसका कितना है, किसका कितना है, सबको देते गए। सारे लोगों का कर्ज खत्म हो गया। एक आदमी कहता है मेरे हुजूर जब आपको मालूम था कि आपके पास पैसे नहीं है तो ये आखिर में दुनिया से जाते जाते वो लड़कवक बेचारे क्या करे, कर्ज लेके परेशान कर दिया। क्या बात। हुजूर उस
उसका क्यों ले लिए? तब फरमाया कि सुनो, ये मैं उसका लेता नहीं, ये जितने कर्ज लेने वाले खड़े भी थे, मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ किया, ए मेरे मौला इंतजाम फरमा दे ताकि इनका कर्ज मैं अदा कर दूं। अल्लाह की रहमत ने पुकारा, कर्ज अदा तो हो जाएगा मगर इनमें कोई रोने वाला नहीं है। पहले रोवे तब रहमत को जोश आए, आंख से आंसू गिरे तब रहमत को जोश आए। कोई रो ही नहीं रहा था, इसलिए पैसा आ नहीं रहा था, मजबूर होके उस लड़के का हलवा लेना पड़ा कि अब रोई है तो अब रहमत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये है करीम का करम। आप अंदाजा फरमाइए मुसलमानों, उस करीम के दर पे आंख के आंसू जो गिरते हैं ना, आप क्या समझ रहे हो? मोती बन करके बना करके चुन लिया जाता है। अल्लाह समझ दे, हमें वलियों की मोहब्बत में जिलाए, वलियों की मोहब्बत में उठाए। हजरत को लाने गए हैं और लेके आ रहे होंगे। जी जी जी, आप बोले बोले माशाल्लाह। बहुत कुछ बता दिया मैंने और बहुत कुछ आपने सुन लिया। एक बात और तो नहीं गए, बस एक आखिरी बात सुन ले। हजरत बायजीद बुस्तामी अच्छा, क्या बात, वाह। अच्छा वो वाकया तो एकदम अलग से बयान करना पड़ेगा। क्या बात, अच्छा वो बयान कर दे। माशाल्लाह। नारे तकबीर, अरे जोरदार नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब किबला। वो इकरमा इब्ने अबी जहल बड़े हसीनो जमील थे वो। अरे अभी तक तो सुनता था, नात की फरमाइश होती थी, ये शेर फिर से पढ़ो। क्या बात है, तकरीर की फरमाइश पहली बार माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो अच्छी बात है। इकरमा अपना अपना अंदाज होता है बोलने का। जी जी जी। तो पाकिस्तानी राइटर है अबू नूर मोहम्मद बशीर ने जामिउल मुअजिज़ात फी सैर खैरिल बरकात, एक किताब का नाम है, उसके हवाले से लिखा। अब वो किताब मेरे पास थी मगर अभी नहीं है। जब वक्त आता है रबीउन नूर वगैरह का महीना, तब ऐसी किताबें लोड की जाती हैं। तो जामिउल मुअजिज़ात के हवाले से उन्होंने लिखा, इकरमा इब्ने अबी जहल बड़े हसीनो जमील, खूबसूरत नौजवान, इतना हसीन चेहरा कि चांद भी देखे तो शर्मा जाए। सुभान अल्लाह। मगर मुसलमान नहीं थे, ये मोमिन नहीं थे उस वक्त। और ये रास्ते से जा रहे थे, सामने से आमिना का लाल आ रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों की मुलाकात हो गई। अब जब यक्का रास्ता है, आगे से आ रहे हैं, इधर से जा रहे हो, तो चाहो ना चाहो बहरहाल आमना सामना तो हो ही जाएगा। सामने पड़ गए। मुस्तफ़ा की आंखों ने इन्हें देखा, इन्होंने आमिना के लाल का जलवा देखा। हाय हाय हाय। वो जलवा जानते हो? आला हजरत कहते हैं, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीख हो रहा है कि मेहर कब से नकाब में है। 14वीं के चांद हो तुम, आफताब हो, जो कुछ भी हो खुदा की कसम लाजवाब हो। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद कहते हैं, हमें वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले, वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले। हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, तुम हंसी हो जो फितने मिटा के चले। क्यों फितने मिटा के चले? खड़े हो जाए। जबकि वो वाकया मजमून से बिल्कुल अलग है। लेकिन अब आए भाई कहते हैं कि आईना टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, टूटा हुआ दिल बिकता नहीं बाजारों में। तो अब जिए रहे तूर दी तो कौन मतलब है, वो भी सैयद साहब हैं। अल्लाह है ना। हजरत मूसा ने कहा, ए मेरे मौला, आए ना आतो लोगों का, मैं तुझे कहाँ तलाश करूं? उधर से रहमत ने पुकारा, इंदा कुलूबिहिमिल मुनकसिरा, मुझे ढूंढना है तो टूटे हुए दिल के पास ढूंढ। अल्लाह ताला समझ दे। तो अब दिल तोड़ दूं तो थोड़ा सा है, नहीं नहीं,
तो हजरत इकरमा इब्ने अबी जहल, बड़ा हसीन चेहरा है, बड़ा खूबसूरत चेहरा, जा रहे थे, सामने से मुस्तफ़ा आ रहे थे, मुलाकात हो गई। और जब इकरमा इब्ने अबू जहल ने वो चेहरा देखा और नबी ने देखा तो मुस्कुराए। नबी ने फरमाया, इकरमा तू आग के काबिल नहीं, क्यों मुसलमानों में तू शामिल नहीं? कलमा क्यों नहीं पढ़ लेता? इतना खूबसूरत चेहरा, इतना हसीन चेहरा जहन्नम में जाए तो क्या माना है? ये वापस आ गए और अपने कमरे में गए, जा करके दरवाजा बंद कर लिया कि कलमा तो नहीं पढ़ेंगे चाहे कुछ भी, अच्छा, इनका गुलाम नहीं बनना जी। और जा करके लिहाफ के अंदर अपने आप को ऐसे दबोच लिया, आंखों को बंद किया। लेकिन जब आंख बंद करते हैं तो रूए यार सामने आता है, जलवे महबूब सामने आता है। क्या बात। और वो चेहरा जो एक बार नजर में आ गया ना, तब लाख कोशिश कर लो कुछ होने वाला नहीं है। क्या बात। कुछ कर लो कुछ होने वाला नहीं है। मैं कभी कभी तकरीर करता हूँ, उस चेहरे को एक बार आईने ने देखा था, आईने ने देखा था। आला हजरत बोले, सिखाया आईने को है किस गुस्ताख ने यारब, नजारा रूए जाना का बहाना करके हैरत का। जी जी। यानी किस गुस्ताख ने महबूब के चेहरे की जियारत हैरत का बहाना करके आईने को सिखा दिया है। आईने से पूछा कि तू नबी का चेहरा काहे बार बार देख रहा है? तो वो कहता है मैं हैरत में हूं। हैरत जानते हो? हैरत एक ऐसी कैफियत का नाम है। तारीफ है, तारीफ तो बता। हैरत एक ऐसी कैफियत का नाम है कि वो कैफियत आने के बाद कुछ देर तक आदमी की वही हालत रह जाती है, एक ही हालत। जैसे कुछ देखे नहीं हो आप, कौनो ताज्जुब खेज चीज अगर आप देखें तब ऐसे करते, कैसे हुई हो? कुछ देर तक ऐसे मुंह खुला ही रह जाता है। कहीं नो, अरे ये हैरत जब होती है ना तो हालत एक ही रह जाती है। तो वो आला हजरत कहते हैं कि सिखाया आईने को है किस गुस्ताख ने यारब, नजारा रूए जाना का बहाना करके हैरत का। मेटर ये है, एक किताब लिखी गई जिसका नाम है अल हावी लिल फतावा, इमाम सियूती की किताब। उसके अंदर लिखा हुआ है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने, किताब मेरे पास है जी, देखना होगा तो बोलिएगा। पेज नहीं निकाला इसलिए कि ये बोलने का इरादा मेरा नहीं था, बीच में बात आई है तो किताब मेरे पास से देख लीजिएगा। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने रात को सोए वो तो ख्वाब में क्या देख रहे हैं? आमिना के लाल का जलवा देखा, वो मुस्तफ़ा का चेहरा नजर आया। अब जब बेदार हुए तो परेशान हुए। नबी ने फरमाया है, मन रानी फिल मनाम फसयरानी फिल यक़ज़ा, जो मुझे ख्वाब में देखेगा अन करीब वो मुझे बेदारी में भी देखेगा। अब इनको टेंशन हुआ, मैंने ख्वाब में तो देख लिया, अब बेदारी में कैसे देखूंगा? सरकार का तो साल हो गया, सरकार तो दुनिया से तशरीफ ले गए, अब मैं बेदारी में कैसे देखूंगा? इसी परेशानी के आलम में हजरत मैमूना के घर पहुंचे। हजरत मैमूना सरकार की बीवी है, उनसे बताया मैंने सरकार को ख्वाब में देखा है और हदीस ये है जो ख्वाब में देखेगा अन करीब बेदारी में भी देखेगा। अब मैं सरकार को बेदारी में कैसे देखूंगा? सरकार को तो बज़ाहिर दुनिया में नहीं है। हजरत मैमूना अंदर जाती है, एक गठरी उठा के लाई और उसे खोला और खोलने के बाद उसमें से फाखरजत लहू मेरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गठरी को खोला और खोलने के बाद उसमें से एक आईना निकाला और बोली ये आईना लो, ये वो शीशा है जिसे मुस्तफ़ा देखा करते थे, आमिना का लाल देखा करता था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने आईने को लिया और कहते हैं फनज़र तो फिल मेराते फराई तो सूरत नबी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं मैंने शीशे में देखा तो अल्लाह की इज्जत की कसम शीशे में मुझे मेरा चेहरा नहीं, आमिना के लाल का जलवा नजर आया, अहमद मुख्तार का चेहरा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, फैजाने हुजूर मजहरे आला हजरत। नोट करने वालों नोट करो, अल हावी लिल फतावा, इमाम सियूती की किताब मेरे पास यही।
वो बोले वाह। मैंने आईने में देखा। आप एक सवाल का जवाब दो, आप शीशा देखते हो कि नहीं देखते हो? भिन्न नहीं उठे बात, भिन्न नहीं का भिन्न तो लगन चलत रही है। हमारे नौजवान तो दिना भर में 15 बाजी देखत रहे, ये क्रीमिया लगा देखो। अच्छा तो आईने में देखते हैं ना, तो आईने में जब आप अपना चेहरा देखते हैं तो आईने में हाशिम भाई चेहरा दिखाता है। चेहरा आप अपना सामने करेंगे तो मौलाना साहब का चेहरा दिखेगा कि आपका दिखेगा? आप ही का दिखेगा ना। और इनका चेहरा दिखे तब आप कहोगे अब क्या करी, तो या तो यही देखे तब हमारा चेहरा दिखाए। वाह वाह किया जाएगा तो आप ही का आईने का रूल, आईने का कानून ये है कि जो उसके सामने जाएगा उसी का चेहरा दिखलाएगा। और जब यही कानून है तब मैंने आईने से कहा ये बता, जब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास तेरे सामने गए तो तूने उनका चेहरा क्यों नहीं दिखाया, आमिना के लाल का चेहरा क्यों दिखाया? तो आईना बोला मैं हैरत में हूँ। हमने कहा कब से हैरत? बोले जब पहली बार नबी ने देखा था तभी से अब तक हैरत में हूँ। हमने कहा मतलब? बोले मतलब ये है अब जो भी मुझे देखेगा तो उसका चेहरा नहीं सिर्फ मुस्तफा का चेहरा रहेगा। आमिना वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आमिना के लाल का जलवा नजर आएगा। तो जब आईने की ये हालत है तो इकरमा इब्ने अबू जहल तो मने वो तो इंसान है। आंखों को बंद कर लेते हैं तब भी नबी का जलवा। परेशान हो गए, कमरे से बाहर निकला, बोले मिटा देंगे, भ्रष्ट कर देंगे, नष्ट कर देंगे, मर जाएंगे मगर इनका गुलाम नहीं बनेंगे। हाँ गुलाम नहीं बनेंगे। निकले कमरे से तो गए बुद्ध के पास में, जो जिसको मानते थे, हाथ जोड़ के खड़े हो गए और बोले ए मेरे खुदा, मदीने वाले जो नबूवत का दावा करते हैं उनकी मोहब्बत मेरे दिल से निकाल दे। जब ये कहना था जो कुल कह चुके तब बुत बोला, उधर से लब हिल गए, वो भी पहली बार। हाय 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 हाय, लब हिले, अब आवाज आई मिसले अहमद दो जहां में है नहीं। जरा हाथ उठा के, वाह वाह मिसले अहमद दो जहां में है नहीं। मुस्तफा तो भूलने की शय नहीं, भूलना चाहे अगर तू मुझको भूल, और मोहम्मद तो खुदा का है रसूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बोले दादा ये तो कह रहा है हम ही भुलाए जाओ मगर उनको ना भूलो। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब भी नहीं समझोगे, यही तो आला हजरत बोले सबसे औला वो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। वहां से निकले, बोले वो जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। इनके लगे आए रहन की निकाल दी है, ये तो अपन है जब गीत गा रहे हैं तो ये निकालेंगे क्या? वहां से निकले, बोले मिटा देंगे, भ्रष्ट कर देंगे, नष्ट कर देंगे मगर उनका गुलाम नहीं बनेंगे। अब आइडिया सोचने लगे कि मरे तो कैसे मरे, कौन सा तरीका मरने का। क्या बात। तो दिमाग में आया कि चलो एक नदी है उसी में डूब जाते हैं। समंदर गए और जैसे पहुंचे नदी के पास, समंदर के पास, कदम उठा के पानी पे रखना चाहा। मौलाना हामिद साहब किबला ये मजमून फरमाइश पर है, वरना हमारा जो मजमून होता है वो एकदम क्लियर होता है। जी। तो वो बोले पानी पर कदम रखे और चले जाए, डूब जाए। जैसे कदम उठाया रखने के लिए तब तक एक गैबी आवाज आती है, देख ऐ दरिया इसे मत गर्क कर, पड़ गई है यार की इस पर नजर। सुभान अल्लाह वाह वाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। देख ऐ दरिया इसे मत गर्क। अब उसके बाद क्या हुआ, पानी पे कदम रखा, चलते चले गए, चलते चले गए, ऐसे चल रहे जैसे कोई रोड पे दौड़ रहा हो। डूबना तो बहुत दूर, एड़ी भी नहीं भीग रही है। परेशान हो गए, चलते चले गए, चलते चले गए, और जब बीच में पहुंचे तो अब क्या करें, अब तो डूब भी नहीं रहे हैं, ये तो मिजाज के खिलाफ हो रहा है। पानी का काम जिसमें कशीफ को डुबो देना है, और ये तो पानी से भी ज्यादा लतीफ हो गए ऐसा लग रहा है। चलते चले गए, बीच में पहुंचे पानी पे, उधर से कश्ती वाला आ रहा था। तो उसने कहा हे भैया ये क्या करत हो आप, आओ हमारी कश्ती पे बैठ जाओ।
तो बोला ये इधर क्या कर रहे हो? ये गुस्से में तो थे ही पहले, बोले मरने आया था और क्या कर रहा, मरने आया था। तो उसने कहा तो फिर मरे क्यों नहीं? बोले दिख नहीं रहा है, पानी खड़े हैं और डूब ही नहीं रहे हैं, मरे तो कैसे मरे? वो एक नबी है, उनको अगर नहीं मानेंगे तो वो मरने भी नहीं देंगे। हाय हाय, हाथ उठा दो, हाथ उठा दो। मालिक कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमत है उनके खाली हाथ में कौन देता है देने को? मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखो मुस्तफा का, बोले वो नबी है, अगर उनको नहीं मानेंगे तो देख रहे हो वो डूबने भी नहीं दे रहे हैं। तो बोले जब नहीं डूब रहे हो तो आओ हमारी कश्ती में बैठ जाओ, चलो बाहर चला जाओ। हाँ। बाहर चलते हैं। तब उसने कहा तू जाओ, जब हम वैसे कश्ती हैं जब ना आप जाओ, हम क्या बैठे, हम तो वैसे देख रहे हो खड़े हैं, मैं आ रहा हूं। वहां से चले, अब किनारे आते आते दिल की दुनिया बदल गई। हाय हाय, क्या बात, दिल की दुनिया बदल गई। वहां से निकले और सीधे दरे मुस्तफा का रुख कर रहे हैं। पहुंचे नबी के दरबार पे, मेरे नबी ने देखा तो मुस्कुराए, इकरम आप बड़ी देर कर दी, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दरूद, फिर कभी आएंगे तब पूरा कर देंगे। हजरत के होते भी ये बेअदबी है, और मैं बिल्कुल कतई अदब के खिलाफ नहीं करता। हम थक ही गया हैं, लेकिन थकना माने नहीं है, मैं बोल और भी सकता था, वो तो मैं निभा ले जाऊंगा, कर ले जाऊंगा, लेकिन ये मैं नहीं कर पाऊंगा कि बेअदबी करूं। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़, व मा अलैना इल्लल बलाग, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।